अपने आपका पूछना कि अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो अभी नहीं कर पाए। जब तक फाइनल नहीं हो ना तब तक मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नहीं, जब तक वो नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसका अपर का लिया आपने। चतुर्थ अध्याय अभी अभी हमने प्रारंभ किया है, और बहुत छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा हम ऊर्ध्व गति का, ऊर्ध्व लोक का वर्णन यहाँ पर देख रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी हमारे ये करीब आप बोलो तो सही। 20-19 सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। चलो कोई बात नहीं, 19 सूत्र कंप्लीट हो गए हमारे चतुर्थ अधिकार के। तो हम इसका एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे तो रोज ही ले रहे हैं, पर कुछ कुछ चीजें जो छूट जाती है हमारी, वो हम वापस ले लेते हैं। हाँ आरती जी बोलिए। दीदी बीच के ये 7, 8, 9 ये सूत्र तो छूट गए हैं ना? हाँ अभी आएंगे उस पर, अपन आने वाले हैं अच्छा, 7-8 नंबर ठीक है। पर बहुत अच्छा ध्यान रखा आपने। हाँ एक बात और, हमने जो होमवर्क दिया था वो किसने किसने किया है? किस करने से ये कब आ रहा है? हाँ अनीता जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, बोलिए अनीता जी बोलिए। आवाज आ रही क्या आप लोगों को अनीता जी की? किसी को भी आवाज नहीं आ रही है आपका, वो वॉल्यूम कम होगा आपके उसका। चलिए सरिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अ, इसमें दीदी जैसे भवनवासी के 10 भेद हैं, उसमें से प्रत्येक में 2 इंद्र 2 प्रतेंद्र हैं। हम्म। तो दो दो 2 इंद्र हैं 2 प्रतेंद्र हैं। तो उसमें 10 का जैसे 10 है तो 10 में 2 इंटू किया तो, और फिर उसको भी 2 इंटू किया तो 40 हो गए। 10 इंटू 2 है ना, 40 हो गए। और फिर व्यंतर है तो व्यंतर के 8 भेद हैं, तो उसमें से भी प्रत्येक में 2 इंद्र हैं और 2 प्रतेंद्र हैं। ऐसे 8 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो 32 हो गए। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसा हो गया। और जोशी में एक चंद्रमा राजा और सूर्य, तो ऐसे 2 इंद्र हो गए। और वैमानिक में शुरू के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र हैं, और बीच के 8 स्वर्ग में 4 इंद्र हैं, और लास्ट के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र हैं। ऐसे करके 4 इंद्र 4 इंद्र 4 इंद्र करके 12 हो गए, और उसमें 12 प्रतेंद्र हो गए, तो 12 दूनी 24 हो गया। और मनुष्य का एक है चक्रवर्ती, और त्रेंच में एक सिंह, इसको इंद्र में लेते हैं। तो ऐसे 40, 40 और 32, 72, 72 और 2 जोशी के हो गए तो 74। 74 में 24 वैमानिक देव के मिलाएंगे तो 74, 84 और 94, 98 हो गए। 98 में एक मनुष्य का चक्रवर्ती हुआ तो 99, और एक त्रेंच में सिंह हुआ तो 100 हो गए। ऐसे 100 इंद्र हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, पूरा डिटेल में आपने बताया, बहुत ही अच्छा। हाँ और भी कोई बताना चाहता है? ये वाला गणित किसको याद है?
रेखा जी दोसा। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। भवनवासी भवनवासी के 40, हम्म। बेंतन के 32 और बैमानिक के 24, 2 ज्योतिषी के, एक मनुष्य मनुष्य का चक्रवर्ती और एक त्रियंचा का राजा सिंह। ऐसे बिल्कुल, ये 100 इंद्र होते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, तो जिनके भी हैंड रेज है सभी का यही उत्तर होगा मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा, सरिता जी ने तो पूरा डिटेल में बता ही दिया है। बहुत अच्छा, ये 100 इंद्र उपस्थित होते हैं वहां पर। तो ये किस प्रकार से 100 इंद्र हैं वो भी हमने देख लिया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें पीछे पीछे की तरफ अभी। अच्छा, हमारी वैमानिक देव की चर्चा चल रही है अभी, तो इसी को हम कंप्लीट करते हैं अभी। हम्म। वैमानिक देव की चर्चा हमारी चल रही है। सूत्र नंबर 19। इसमें हमने देखा था कि 16 स्वर्ग होते हैं और स्वर्गों के नाम के ही इंद्र होते हैं। तो इसमें हमने डिटेल में ये देखा था कि जो 16 स्वर्ग हैं उसमें सबसे पहले मतलब मेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल की बराबर की दूरी पर सोधर्म और ईशान स्वर्ग है। फिर उसके बाद सानत और माहेंद्र स्वर्ग है। उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है। इनके ऊपर लांत और कापिष्ट है। फिर शुक्र और महाशुक्र है। फिर शतार और सहस्त्रार है। और उसके बाद आनत और प्राणत और आरण और अच्युत। इस तरह से 16 स्वर्ग हैं। तो सोधर्म, ईशान, सनत कुमार और महेंद्र, इन स्वर्गों के तो चार चार स्वयं इंद्र हैं। फिर इसके बाद जो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ये दो कल्प हैं, ये जो दो स्वर्ग हैं उनमें एक ब्रह्म नाम का ही इंद्र है। तो फिर ये ब्रह्मोत्तर का नाम क्यों लिखा? कि ये दोनों ही स्वर्ग हैं, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, पर इंद्र का नाम ब्रह्म है। लांतव और कापिष्ट ये दो स्वर्ग के लांतव नाम का इंद्र है। शुक्र और महाशुक्र में शुक्र नाम का इंद्र है। और शतार और सहस्त्रार स्वर्ग में शतार नाम का इंद्र है। फिर इसके बाद आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन चार स्वर्गों के चार इंद्र हैं। ये इस प्रकार से 12 इंद्र हो गए, है ना। अब इसमें देखिए, जो सुमेरु पर्वत है मध्य लोक में, कहाँ पर है सुमेरु पर्वत? मध्य लोक के बिल्कुल बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। जो हमने जब मध्य लोक की का वर्णन पढ़ा था तब हमने उसमें आप सभी ने नक्शे में सुमेरु पर्वत बनाया भी था। तो वो हमने एक गोल बना दिया था, लेकिन आप उसको देखो, वो तो गोल एक ऊपर से देखने पर गोला ही दिखाई देगी, लेकिन हम देखेंगे ऐसे तो उसको वो बहुत ऊंचा है वो पर्वत। तो 1 लाख योजन का वो पर्वत है। और 40 योजन की उसकी चूलिका है। 1,000 योजन का पृथ्वी के भीतर गहरा है। और पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन है। तो मतलब 1 लाख योजन हो गया। और उसके बाद उसकी 40 योजन की चूलिका है। तो उस चूलिका के ऊपर, बिल्कुल जस्ट ऊपर, बाल के बराबर की दूरी पर जो ऊर्ध्वलोक है उसका पहला विमान है ऋजु विमान। जो मतलब देवगति है वहां का पहला विमान ऋजु विमान उसके बाल बराबर की ऊंचाई पर है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई 45 लाख योजन की है उस ऋजु विमान की, है ना। तो वो पूरा मतलब एक इतना बड़ा विमान है। अभी देखो, आप देखोगे इसमें तो जो पहला स्वर्ग है सोधर्म, ईशान, ये स्वर्ग है, इनके भी पटल हैं अलग अलग। अभी वो सब भी चर्चा आने वाली है। इन पटल में जो सबसे पहला पटल है उस पटल में रिजु नाम का विमान है, या रिजु नाम का बिल कह सकते हैं अपन, यदि अपन अपनी भाषा में बोले तो बिल। विमान है वास्तव में तो वो जो रिजु विमान है वो 45 लाख योजन का है।
जो कि सोधर्म कल्प का इंद्रक विमान है। ये इंद्रक विमान है, हमने देखे थे ना विमान तीन प्रकार के, कौन कौन से? इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ये तीन प्रकार के विमान है। जो बिल्कुल बीचों बीच रहता है वो इंद्रक विमान है, और चारों दिशाओं में व्यवस्थित जो बने हुए होते हैं वो श्रेणीबद्ध विमान है, और यहाँ वहां बिखरे हुए जो रहते हैं वो पुष्प विमान है। तो ये ऐसे की ऐसी व्यवस्था नरक में भी है और ऐसी की ऐसी व्यवस्था स्वर्ग में भी है। तो स्वर्ग में जो बीचों बीच है इंद्रक विमान, वो उस विमान का नाम है ऋजु विमान, और ये 45 लाख योजन का है। अब देखो 45 लाख योजन की हमने कितनी सारी चीजें देख ली। सबसे पहले हमने नीचे देखा था अधोलोक में, जो अधोलोक में जो पहला नरक है उसका बिल भी 45 लाख योजन का है। फिर ऊपर बढ़े तो मध्यलोक, पूरा मध्यलोक में 2.5 द्वीप है, वो 45 लाख योजन का है। फिर ऊपर चले तो इंद्रक विमान का ऋजु विमान है, ऋजु नाम का इंद्रक विमान जो है वह भी 45 लाख योजन का है। और ऊपर चले तो सिद्धशिला भी 45 लाख योजन की है। तो ये सब एक ही सीध में है सब। और आपको पता होगा कि अधोलोक में जो 45 लाख का योजन का जो बिल है पहली पृथ्वी पर, वो जो भवन वासियों के जो भवन है और जिनमें जिनालय है वो उस बिल के बाकी के स्थान पर है, बिल के स्थान पर नहीं है, बीच में तो बिल है, उसके आसपास के स्थानों पर वो जिनालय है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे भी, हम जैसे पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे पैर भी उन जिन मंदिरों की के शिखर के ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि जिन मंदिर तो आसपास है, उस 45 लाख योजन में नहीं है जिन मंदिर। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें हैं जो 45 लाख योजन की ही है। अब इसमें देख लेते हैं अपन। वैमानिक देवों की चर्चा हमारी चल रही थी, तो हमने देखा था कि जो वैमानिक देव हैं, हाँ ठीक है, आयु काल। अब ये जो वैमानिक देव है इसमें 16 प्रकार के जो देव हैं। हाँ बोलिए सरिता जी। दीदी एक मिनट, ये 45 लाख योजन का पहला पटल नरक का, और 45 लाख योजन का स्वर्ग का पहला पटल इंद्रक, नहीं 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 और नहीं नहीं, 45 लाख योजन का पटल नहीं भाई, पटल तो 45 लाख बहुत बड़ा है। योजन जो बिल है नरक का, तो स्वर्ग प्रथम का। पटल का जो बिल है वह वह 45 लाख योजन का है। हाँ ऐसे ही स्वर्ग में भी जो प्रथम पटल का बिल हाँ है वह इंद्रक विमान का बिल, हाँ वह इंद्रक बिल वह 45 हाँ, लाख योजन। नीचे भी इंद्रक इंद्रक बिल। बिल ही है और ऊपर भी इंद्रक विमान ही है। उसको ऊपर वालों को विमान कह देते हैं और नीचे वालों को बिल कहते हैं, क्योंकि वो जमीन के अंदर घुसे हुए ऐसे बिल होते हैं ना, वैसे बिल है। और वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, तो वो विमान है दोनों इंद्रक ही। ये भी इंद्रक बिल है और वो इंद्रक विमान है। जो बीच में होता है उसे इंद्रक बिल कहते हैं, इंद्रक विमान कहते हैं। तो वो वहां पर भी। विमान। और 45 लाख योजन की सिद्धशिला है, और 45 लाख योजन का मध्यलोक है पूरा। हाँ नहीं, अरे मध्यलोक तो असंख्यात योजन का है भाई, 2.5 द्वीप 45 लाख योजन मध्यलोक का में है। जम्मूद्वीप, जम्मूद्वीप, जम्मूद्वीप। जम्बूद्वीप भी नहीं, 2.5 द्वीप। ढाई ढाई द्वीप में, हाँ 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन का आएगा ना। हाँ 45। हाँ चलिए, अब इसमें देखिए जो सोधर्म और ईशान इंद्र हैं, ये दो इंद्र हैं। सोधर्म और ईशान स्वर्ग है, वो दो इंद्र हैं। और ये कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो ये 1.5 राजू में फैले हुए हैं, एक और आधा 1.5 राजू में ये फैले हुए हैं। और इसमें 31 पटल है, चाहे तो आप चार्ट बना सकते हैं इसका। ऊपर लिख लीजिए वैमानिक देव, और एक तरफ लिख लीजिए नाम, उसके नीचे लिखिए सोधर्म और ईशान। दूसरा लिखिए इंद्र, तो इंद्र दो है, इसमें दो लिख लीजिए। फिर ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो लिखिए 1.5 राजू।
ठीक है, लिख ली तीनों चीजें। 2, 1.5 और पटल है 31। जो पहला स्वर्ग है स्वधर्म और ईशान स्वर्ग, उसमें 21 पटल है। सॉरी 31, 31 पटल है। और वहां पर विमान है 60 लाख विमान। मतलब जो सोधर्म स्वर्ग है उसमें 32 लाख विमान है, और ईशान स्वर्ग में 28 लाख विमान है। इस तरह से कुल 60 लाख विमान है। फिर ये विमान कौन से कलर के हैं? तो लाल, काला, काला, नीला, लाल, पीला और शुक्ल मतलब सफेद। ये 5 कलर के विमान है, ये सारे सभी के। काला, नीला, लाल, पीला और शुक्ल। ये मतलब पहला दूसरा स्वर्ग जो कहलाते हैं उनकी बात चल रही है। अब ये विमान किसके आधार से रहते हैं? वहां पर कौन सी पृथ्वी है? तो ये जो विमान है वो जल के आधार से रहते हैं, पानी के आधार से। इनकी जो लेशिया है, अभी सूत्र आगे आने वाला है, लेकिन आप चूंकि चार्ट बना रहे हैं तो पहले ही लिख लीजिए। अभी क्या लिखा आपने? रंग लिखा है ना, अब जल लिखा है अभी। अब इसकी लेशिया लिख लीजिए। जो सोधर्म और ईशान स्वर्ग के देव है उनकी लेशिया कौन सी होती है? भाव लेशिया। तो मध्यम पीत लेशिया, मध्यम पीत लेशिया। एक और इसमें पॉइंट बना लीजिए कि इनका गमन क्षेत्र कितना होता है, ये कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कितने क्षेत्र तक जा सकते हैं। तो ये 3.5 राजू तक जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा लिख लीजिए सानत कुमार और माहेंद्र। अच्छा, इसमें और एक ब्लॉक छोड़ दीजिएगा, मैं उसको बाद में समझाऊंगी। एक ब्लॉक और छोड़ दीजिएगा इसके अंदर। चलिए अभी साथ में लिख लीजिए। मतलब ये जो इंद्र देव रहते हैं, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव रहते हैं, उनका अवधि ज्ञान तो सभी का होता है ना? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है यहाँ पर। तो सभी देवों को अवधि ज्ञान होता है। लेकिन उस अवधि ज्ञान की कितना, कितने, कितनी सीमा रहती है? कि सीमित होता है, इसीलिए तो अवधि ज्ञान है। असीमित हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अवधि ज्ञान है तो वो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा सहित है। तो उनकी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा कितनी है? तो उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र है कुछ अधिक 1.5 राजू। मतलब 1.5 राजू से कुछ अधिक इनकी अवधि ज्ञान की सीमा है, उससे ज्यादा का नहीं जानेंगे। और नीचे पहले नरक तक का जान सकते हैं। इतना इनका अवधि ज्ञान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। लिख पा रहे हैं आप लोग? हम्म। जो लोग वीडियो पर नहीं है वो भी वीडियो पर आ जाएं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। और कॉपी पेन लेकर बैठे तो आप भी लिखिए, तो ही समझ में आएगा। क्योंकि ये करणानी योग संबंधी चर्चा है, तो केवल ऐसे बैठ कर या लेट कर सुनने से नहीं समझ में आएगी। आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, दूसरा स्वर्ग सानत कुमार और माहेंद्र, ये दो के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इन दोनों में कितने इंद्र हैं? चलो, एक का मैंने बता दिया है, बाकी आप लोग बताते जाइएगा, मैं पूछूंगी आपसे। इनमें कितने इंद्र हैं? सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में कितने इंद्र हैं?
हाँ सरिता जी, ठीक है। दो इंद्र मुझे आ गया तो समझ, सबने इशारे से बता दिया, बढ़िया। दो इंद्र, दो लिख लीजिए। फिर इनको भी 1.5 राजू में ही ये रहते हैं, 1.5 राजू का ही इनका क्षेत्र है। 1.5 राजू। हाँ, अब इसके बाद ये क्षेत्र हो गया, इसके बाद कौन सा ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक? अवधि ज्ञान का विषय। नहीं, तीसरा ब्लॉक कौन गमन सा क्षेत्र। बनाया है आपने? विमान का आधार, विमान का आधार है। नहीं नहीं नहीं। चलो कौन बताएगा? हाँ नमिता जी बोलिए। ये तीसरा ब्लॉक बनाया। भावलेश्या, पटल का भावलेश्या। बनाया है। हाँ पटल। पटल, उसमें कितना लिखा था हमने? 31। फर्स्ट वाले में कितने पटल थे? 31 पटल थे फर्स्ट वाले में। 31। अब इसमें 7 पटल है ओनली, 7। जो दूसरा स्वर्ग है उसमें 7 पटल हैं, 7, 7 लिख लीजिए आप। उसमें विमान संख्या हमने कितनी लिखी थी? 60 लाख थी। मतलब 32 और 28 मिला के 60 लाख हो गई थी। इसमें है 20 लाख, मतलब सानत कुमार के 12 और महेंद्र के 8 लाख विमान है, तो वो दोनों मिलाकर हो गए 20 लाख विमान। इंद्र, क्षेत्र, पटल, विमान संख्या। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, नंदिता जी? इसमें हमने नेक्स्ट में लिखा था रंग। रंग, किसका रंग? 5 रंग लिखे थे हमने पहले वाले में। किसके रंग लिखे हैं? सौधर्मेंद्र और ईशान इंद्र के। नहीं, इनके विमानों के रंग लिख रहे हैं हम, है ना? ऊपर भी आप ठीक कर लीजिएगा उसको, विमानों के रंग, विमानों के वर्ण। यहाँ पर भी विमान, मतलब इन स्वर्गों के जो विमान है उसका रंग क्या है? तो सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग है, उसका रंग है नीला, लाल, पीला और शुक्ल। नीला, लाल, पीला और सफेद या शुक्ल। कौन से नंबर के स्वर्गों की बात चल रही है? सानत कुमार, महेंद्र कुमार, सेकंड नंबर। सेकंड नहीं, थर्ड और फोर्थ नंबर के ये स्वर्ग हैं, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड हो गए थे, ये थर्ड और फोर्थ है। तो अब वो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो स्वर्ग था, वो किसके आधार से था? जल के आधार से। और ये जल है के बाद तीसरे और चौथे नंबर का जो स्वर्ग है वह वायु के आधार से है। वायु। नेक्स्ट ब्लॉक किसका है? आप ब्लॉक के नाम लेशिया। बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं, मुझे मन से लिख रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ अलग अलग जगह से। हाँ बोलिए। लेशिया। लेशिया, ठीक है। तो लेशिया है इनकी, हमने उनकी देखी थी मध्यम पीत, और इनकी है उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म, दोनों है। उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म। बंधु। नेक्स्ट, गमन क्षेत्र। क्षेत्र, मतलब वो गमन, गमन क्षेत्र है ना? देखो क्षेत्र दो हैं, एक गमन क्षेत्र और एक अवधि ज्ञान का क्षेत्र। पहले गमन क्षेत्र है इनका, 5 राजू, मतलब ये 5 राजू तक जा आ सकते हैं ये वाले देव। तीसरे चौथे स्वर्ग के जो देव हैं वो 5 राजू तक जा सकते हैं। और जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र है वो है इनका 4 राजू, 4 राजू तक का अवधि ज्ञान से जान सकते हैं ये। मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो सानत कुमार स्वर्ग के देव हैं वो 3 राजू तक, नहीं नहीं, हाँ ये दोनों ही 4 राजू तक का जान सकते हैं। और उसमें नीचे नरक में 1 राजू तक का जान सकते थे, अब ये 2 नरक तक का जान सकते हैं।
देखो आप लोग बहुत होशियार है, अब अपने आप आगे आगे का भरते जाओगे आप। मुझे लगता है पहला ब्लॉक भर लिया आपने। क्या क्या फील किया उसमें? पहले ब्लॉक मतलब जो नेक्स्ट ब्लॉक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, उसका फर्स्ट ब्लॉक में क्या लिखा है आप लोगों ने? चलो कौन बताएगा? अनीता जी बोलिए। इंद्र के नाम सौधर्म और ईशान। ये तो हमने फर्स्ट में लिखा था, अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं ना हम। नेक्स्ट में क्या लिखा है आपने? नेक्स्ट में हमने सानत कुमार महेंद्र, एंड फिर थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ में आएगा ब्रह्मोत्तर और ब्रह्मोत्तर। हाँ ये लिख लीजिए आप सब, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। फर्स्ट ब्लॉक में लिखिएगा ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। इसमें इंद्र कितने हैं कुंद प्रभा जी? एक है दीदी, एक ब्रह्म नाम के। क्या नाम का है इंद्र? ब्रह्म नाम क्या? नाम के इंद्र है। हाँ एक ही इंद्र ब्रह्म आएगा। नाम के ब्रह्म नाम के इंद्र, स्वर्ग दो हैं लेकिन इंद्र एक ही। तो नेक्स्ट में वन लिखिए। फिर इसके बाद क्षेत्र। देखो क्षेत्र क्षेत्र। तीन जगह पर आ रहा है यहाँ। तो ये जो पहला जो क्षेत्र आया है वो राजू में, मतलब ये जो स्वर्ग है उसका क्षेत्र यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये स्वर्ग। तो वो है आधे राजू में फैला हुआ है ये स्वर्ग। कौन सा? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। आधे। कभी भी आपने नक्शा भी देखा होगा, जो नीचे नीचे के है ना, सोदर महेंद्र और सानत कुमार महेंद्र, ये सब बड़े बड़े हैं, फिर इसके बाद छोटे होते गए। तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आधे राजू में ही सिमट गया है। और इसके पटल भी इसीलिए कम हो गए, तो चार पटल हैं इसमें। चार पटल। संख्या। पटल के बाद क्या लिखना है अब? संख्या। हाँ विमान संख्या। विमान। ऊपर हमने लिखी थी 20 लाख, और दोनों की अलग अलग लिखी थी 12 और 8। अब यहाँ पर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की मिलाकर 4 लाख है। 4 लाख विमान संख्या है यहाँ पर। इसके बाद विमलेश जी। दीदी विमान का वर्ण आएगा फिर। ठीक है, विमान का वर्ण विमान वर्ण। हाँ हाँ। लाल पीला और शुक्ल। मतलब इसमें काला भी नहीं रहेगा और नीला भी नहीं रहेगा, केवल लाल पीला हाँ। और शुक्ल, ये 3 वर्ण का विमान आएगा। विमान रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बोलिए। दीदी विमान आधार। विमान विमान का आधार। आधार क्या है? ठीक है, तो पहले हमने जल का देखा था, उसके बाद वायु का देखा था। इसमें भी जल हाँ का जी। ही आधार है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में हाँ भी जी। जल के आधार से ही हाँ। सारे विमान हैं। नेक्स्ट। लेस्या दीदी, भावलेस्या। भावलेश्या। तो इन हमने ऊपर किसकी क्या देखी थी? उत्कृष्ट पीत और पीत मध्यम और हाँ पद्म। जगन्नपद। हाँ। जघन्य अब के बाद पद्म। मध्य। हाँ जी। अब के अब आ गया मध्यम है पद में। मध्यम पद्म। इसका आएगा मध्यम पद्म। अब क्या बच गया? नेक्स्ट बोलिए। अवधि ज्ञान क्षेत्र दीदी। अवधि पहले ज्ञान गमन क्षेत्र। क्षेत्र। हाँ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का अवधि ज्ञान का क्षेत्र। अच्छा पहले गमन क्षेत्र है या अवधि ज्ञान क्षेत्र है? पहले गमन क्षेत्र। ग्रमन क्षेत्र है। तो इसका आएगा 5.5 राजू तक ही गमन कर सकते हैं। इसके ऊपर वाले 5 राजू तक ही कर सकते थे, अब 5.5 राजू तक गमन कर साढ़े सकते। पांच राज्य। अब अवधि ज्ञान क्षेत्र भी, इनका अवधि ज्ञान भी
5.5 राजू तक रहेगा। नेक्स्ट। दीदी लांता और कापिस्ट। इसके इंद्र कितने लांता हैं? और एक है दीदी लांता। हाँ, एक ही एक। इंद्र है, लांतो। ठीक है, सही बताया आपने। चलिए, अब इसमें मनी नीचे का नंबर है। बोलिए। नीचे नरक तक कितना बताया आपने अवधि ज्ञान में? 5.5 राजू तक एंड 5.5 राजू। नीचे नरक तक नहीं है नरक इसमें का, बताया। नीचे नरक इसमें तीसरे नरक तक आएगा। तीसरे नरक तक का वो जान सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा लांतो कापिस्ट। इसके एक ही इंद्र है, और ये है स्वर्ग, ये भी आधे राजू में ही फैला हुआ है। फिर इसमें 2 पटल है। इसके पहले हमने 4 पटल थे, इसमें अब 2 पटल है। फिर इसकी विमान संख्या 50,000 है। विमान संख्या पिछले में हमने कितनी लिखी थी? 4 लाख, अब यहाँ पर 50,000। फिर विमान का वर्ण यहाँ पर है, जो उसमें था ऊपर वाले में, वही सेम इसमें भी रहेगा, लाल, पीला और शुक्ल। ये तीनों प्रकार के विमान लांतो कापिष्ट में रहेंगे, तीनों कलर के। हाँ। इसका विमान ये कौन से नंबर का स्वर्ग की बात चल रही है? 6th। अभिलाषा जी। 7वें और 8वें का। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 7वां और 8वां। अब इसका विमान आधार है जल। इसका भी विमान आधार जल ही है, मतलब जल और वायु दोनों है। इसका विमान आधार जल, जल और वायु। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिखा है आपने? बोलिए लेश्या अच्छा दीदी। से। हम्म लेश्या लेश्या लेश्या। लेश्या। तो लेश्या इसकी है मध्यम पद्म। इसकी भी लेश्या मध्यम पद्म ही रहेगी।